ये है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, आज मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं आजकल हर चीज़ में कंपटीशन कितना बढ़ गया है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से विद्यार्थी पढ़ने में मन नहीं लगाते या किसी कारणवश वो अपना पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते हैं। अधिकतर समय ऐसा होता है कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाते हैं और नींद आने लगती है या फिर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, और बहुत सारे विद्यार्थियों को तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको पढ़ाई में मन न लगने वाली समस्या का समाधान बताने जा रहा हूँ। मन लगाकर पढ़ने के क्रम में सबसे पहला चीज़ जो आपको सोचना है वो यह है कि आखिर आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। क्या आप पढ़ाई सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि घर वाले ने आपको पढ़ने के लिए कहा है, या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी के दबाव में पढ़ाई कर रहे हैं? अगर इनमें से किसी का उत्तर हाँ है तो आपको ठीक से सोचने की ज़रूरत है और साथ में ही आपको अपना सोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो किसी के कहने पे या दिखावा करने से कुछ प्राप्त नहीं होता है। जब तक आप खुद से अपने मन से पढ़ना नहीं चाहते तब तक आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसके लिए आपको अपने आप को पूछना चाहिए कि आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं। जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, और एक बार आप इस बात को समझ जाएंगे कि पढ़ाई कितना बहुमूल्य चीज़ है, उसके बाद आपको पढ़ाई के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूँ जिससे आपका पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा और आप एक सफल विद्यार्थी बन जाएंगे। सबसे पहले आपको जिस बात का ध्यान रखना चाहिए वो है समय प्रबंधन। पढ़ाई करने के लिए समय प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है। समय प्रबंधन से हमारी पढ़ाई में उत्पादकता बढ़ जाती है, और ये कैसे करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, जो काम आप करना चाहते हैं उसका सूची बनाएं और कल उसे ख़त्म करते समय अपने नोट से भी नाम हटाते जाना। जब दिन के अंत में आप सभी लिखे हुए कामों पर आपका टिक होगा तो एक अलग तरह की खुशी होगी कि आज मैंने ये सब काम पूरे कर लिए। धीरे धीरे ये आपकी आदत बनती जाएगी और ये आपका कार्य क्षमता बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। दूसरा, हर काम के लिए एक समय सीमा बना लें। किसी भी विषय को पढ़ने के लिए एक समय सीमा बना लें और उसको उसी तय सीमा में पढ़कर समाप्त कर दें। तीसरा, पढ़ने के लिए वातावरण बनाइए। वातावरण बनाने का मतलब है कि आपके आसपास पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, ताकि आपका पूरा मन पढ़ाई में लग सके। और इसके लिए आपको पढ़ने के लिए एक शांत जगह ढूंढ लीजिए जहां आपके अलावा कोई नहीं हो, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। चौथा, कुछ देर पढ़ाई करने के बाद आप थोड़ा आराम कर लें। हमारा शरीर जितना काम करता है उतना थकता भी है, इसीलिए हम अपने शरीर को आराम देते हैं। उसी तरह हमारा दिमाग को भी आराम की ज़रूरत होती है, तभी हम अच्छे से पढ़ पाते हैं। इसके लिए आप 90 मिनट के लिए पढ़ाई करें और 20 मिनट का ब्रेक ले लें। और यहाँ पे 20 मिनट का ब्रेक लेने का मतलब है आप थोड़ा चल ले, घूम के आ जाएं, ताकि आपके अंदर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। पांचवा, जो पढ़े वो आप अच्छे से पढ़ें। आपने कितना पढ़ा वो मान्य नहीं रखता, मान्य ये रखता है कि आपने जो पढ़ा उसमें आपको कितना याद रहा। इसके लिए आप पढ़ते वक्त पूरा ध्यान पढ़ने में लगाएं, नोट्स बनाएं, रिवीजन करने, पढ़े हुए चीज़ों का रिवीजन करें। कोई भी ऐसा चीज़ जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन यानी आपका एकाग्रता भंग होती है, उन चीज़ों से आप दूरी बना कर रखें। इसके अलावा आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको फोकस तगड़ा कर सकती है। अच्छी नींद लें। अगर आप एक अच्छी नींद लेंगे तभी आपका शरीर और दिमाग अच्छे से काम कर पाएगा। तो किसी भी विद्यार्थी के लिए अच्छा नींद लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो ये थे कुछ ऐसे तरीके जिसे आप अपना कर पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। ये है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। अगर आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।